वो पेशेंट तड़प रही है, उसका कोई वैल्यू है कि नहीं है? तुम सोया नहीं है, हैं? जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज हजारीबाग के माननीय विधायक मनीष जायसवाल जी बहुत फॉर्म में हैं। तो उसको रिलीफ हमको पहुंचाना है। डॉक्टर लोग का ईमान मर गया होगा, ये अलग बात है। जमीन मर गया है, ये अलग चीज है। नहीं तो आप लिख के दीजिए, हम इसको ले जाकर के कहीं दूसरे जगह पर प्राइवेट में, हमारी जिम्मेवारी है। हमको उसको देख कर दर्द हो रहा है, हम उसका इलाज करवाएंगे। आज हजारीबाग के माननीय विधायक मनीष जायसवाल जी ने सदर अस्पताल में जाकर अपना वो रूप दिखाया जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। तो उसको रिलीफ हमको पहुंचाना है। डॉक्टर लोग का ईमान मर गया होगा, ये अलग बात है। जमीन मर गया है, ये अलग चीज है। कैसे निकलेगा वो पैसा उससे? ईश्वर का न्याय भी एक चीज होता है। आपको भी बताया भारी आदमी बोल रहा है। आप सर, वो पेशेंट तड़प रही है, उसका कोई वैल्यू है कि नहीं है? तुम सोया नहीं है, हैं? इस दिन तक क्यों रही पेशेंट यहां पे बिना ऑपरेशन के? आप इलाज है ना, आप हमको लिख करके दे दो ना। आपका आदमी यहां पर, उसका अटेंडेंट है, बयान दे रहा है कैमरा पे कि नारायण करके कोई आदमी डॉक्टर के नाम से 20,000 रुपया मांग रहा है। उसके अगल बगल का सब ठीक हो गया। वो हमको भी पता है, हम लोग भी इसी टाउन में रहते हैं। आपको श्राप लगेगा डॉक्टर साहब, सड़ सड़ के मरोगे। श्राप एकदम ऐसा बात नहीं है तो आके हमको बताइए ना, समझाइए कि 45 दिन तक काहे नहीं हुआ ऑपरेशन। कुछ नहीं करते हैं, खाली पैसा के लिए, कमीशन के लिए आप लोग हैं यहाँ पे। मानवता आपका मर गया है डॉक्टर साहब। और अभी उस डॉक्टर, या तो हमको हाँ या ना में जवाब दो, उसका ऑपरेशन अभी होगा कि नहीं होगा। और नहीं होगा तो उसको लिखित रूप में डिस्चार्ज करो। हम मानव हैं, हम कराएंगे और भगवान तुमको श्राप देगा। इंटरेस्ट नहीं है, हम जिस केस में आए हैं 45 दिन लगा। हमको आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके डिपार्टमेंट से। मामला ये है कि एक डॉक्टर पे मरीज से पैसे लेने का आरोप है। सरकारी अस्पताल में पैसे लेने का आरोप है, ऑपरेशन ना करने का आरोप है, और भी कई आरोप है। परिवार वाले तो ये आरोप लगा ही रहे हैं। जब ये बात यहाँ के विधायक जी को पता चला तो वो स्वयं अस्पताल पहुँचे और पूरे मामले की इंक्वायरी की। दुखी नजर आए। शिकायत था कि अस्पताल का व्यवस्था जो है एकदम पताल पे गिर गया है। अभी एक मामला था कि 23 मार्च को एक वृद्ध महिला पैर टूटने की शिकायत को लेकर के यहाँ एडमिट हुई है। और डेली उसको दिया जाता था कि आज ऑपरेशन कर देंगे, कल ऑपरेशन कर देंगे। और 45 दिन रखने के बाद कल उसको, जब मामला हम लोग के संज्ञान में आ गया, जब हम लोग उस पर बहुत दबाव बनाने लगे, तो कल जो है उसको रेफ़र कर दिया गया, ये बोलते हुए कि जो MP, MLA और DC जब पैरवी कर रहे हैं तो वही लोग ऑपरेशन करेंगे, हम नहीं करेंगे। अभी हम लोग उसी के ऑपरेशन के लिए आ रहे थे। वो महिला को हम लोग देखने गए थे, आप लोग भी उसमें हमको लगता है कि थे ही। तो उसका तड़प आप लोग देख रहे होंगे, बता रही थी कि कितना परेशान है। 45 दिन में अगर कोई चीज़ टूटा हुआ होता है, प्लास्टर चढ़ाया जाए तो उसका ख़त्म होने का दिन होता है, मतलब वो क्योर हो जाता है लगभग 45 दिन में। और अभी 45 दिन तक इसका ऑपरेशन तक नहीं हुआ है। अब बहानेबाजी जो भी ढूंढ लें ये लोग, हम लोग इस पर आज सचिव महोदय से बात किए हैं, DC से बात किए हैं, मंत्री से बात किए हैं, और इंश्योर करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो। और यहाँ पर जो दलाली है उसके खिलाफ में मुहिम भी छेड़ के रखेंगे। डॉक्टर कौन है और आपने कानूनी कार्रवाई की बात डॉक्टर हैं इसमें, ऑर्थो के HOD हैं डॉक्टर शंकर निवास। उन्हीं के संरक्षण में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में दलाली का कारोबार फल फूल रहा है। गरीबों से एक्सटॉर्शन का मामला भी सामने आया है। जो पेशेंट थे उनके अटेंडेंट्स ने सुपरिटेंडेंट के सामने बयान दिया है कि कैसे पैसा मांगा जाता था इम्प्लांट के नाम पर। क्योंकि उम्मीद है कि सुपरिटेंडेंट साहब इस पर जरूर कार्रवाई इनिशिएट जरूर करेंगे। और वहाँ पे उनका पारा चढ़ा और फिर उन्होंने संज्ञान लेने की बात कही। जब मुद्दे के अंदर गए हम लोग, डीपली सोचा, देखा तो क्या है मामला, सुपरिटेंडेंट से भी बात हुई और फिर इसके आगे की क्या कार्रवाई होगी, इन सब चीज़ों पे बात हुई। यही हो रहा है कि उसमें वहाँ पैसा मांगा जा रहा है, किसी के चलते बवाल हो रहा है। शंकर निवास से अब
अभी तो आज शंकर निवास बीमार हैं, अब आएंगे तो अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। हम तो लेटर तैयार किए हुए हैं। क्या कार्रवाई के लिए भी आप लोग करेंगे? कार्रवाई के लिए तो हम लोग प्रिंसिपल और विभाग को लिखेंगे। सर एक व्यक्ति गलती अब क्या कारण है कि 45 दिनों तक इन्होंने लटकाए रखा, वही तो इनसे पूछ रहे हैं हम कि 45 दिन बहुत बड़ा दिन है। इसी में देखते हैं हम क्या जवाब देते हैं। सर पैसे का लेन देन ये आरोप तो है उन पे। अब इस आरोप पे भी उनसे चिट्ठी मैंने बना दिया है। इस आरोप का पे भी वो जवाब देंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। आप देखिए ये सारी घटना किस तरह से कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज में जो मामला आया है ये किस तरह का मामला है। आप खुद सोचिए, अगर ये सच है तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। आप पहले दिन क्यों नहीं रिफर कर दिए? अगर आपने कंट्रोल में नहीं था तो उसके बाद आपने बहुत सारे पेशेंट का इसके बाद जो एडमिट हुआ आपने ऑपरेशन किया, इसको क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि गरीब है, हरिजन नहीं है। आप समझिए 23 मार्च से आज 5 तारीख है, 5 अप्रैल, 1 महीना 10 दिन, मतलब 45 दिन से ये औरत 45 दिन में प्लास्टर कट जाता है और अभी तक उसका प्लास्टर लगा नहीं है, नरक बन गया जाता है। अब बाकी का बात हम आपको नहीं बोल रहे क्योंकि कैमरा ऑन है, लेकिन उसको अभी बोल दिया गया कि तुम्हारा नहीं करेंगे, तुम अब जाओ, तुमको रेफर करेंगे। पता चलेगा कि कैसे दर्द होता है। कल तो उनको बोले और कैसे दे रहा है, उनका आदत है। एक तो क्या ना, चरित्र से ये आदमी एकदम बिल्कुल खत्म है। ये जो डॉक्टर है श्रीनिवास, ये यहाँ से पेशेंट को उठा करके ले जाता है अपने अस्पताल में, वहाँ डेमोटार, और वहां पर जाकर के ऑपरेशन करता है, उससे पैसा लेता है। तो मतलब नौकरी में भी है, उसको सैलरी भी चाहिए और प्राइवेट प्रैक्टिस भी चाहिए। 2 बात बताइए, सबसे पहले मेरे पेशेंट का क्या होगा, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं तो आप लिख के दीजिए, हम इसको ले जाकर के कहीं दूसरे जगह पर प्राइवेट में, हमारी जिम्मेवारी है, हमको उसको देख के दर्द हो रहा, हम उसका इलाज करवाएंगे। आप हमको लिख के दे दीजिए कि हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, और अगर कराना है तो आज कराना है। जब हम उसमें हस्तक्षेप किए, हम जाके आयुष्मान काउंटर में उसका कागज जमा क्योंकि आपके रजिस्टर में है, तो उसके 2 दिन पहले उसका आयुष्मान नहीं। तो आप देखिए तो सही कि क्या हुआ आई, वो तो कागज और उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, ये देखिए, दोनों चीज देखिए। यहाँ भी ऑफिस में देखिए यही आदमी है, बेचारा अपने आकर। तो देखा आपने किस तरह से हज़ारीबाग के विधायक जी मनीष जायसवाल जी अपने समर्थकों के साथ उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए गए हैं जो 38 दिनों से लगातार इलाज के लिए दर दर भटक रही है, डॉक्टर से गुहार लगा रही है, लेकिन डॉक्टर पे आरोप है कि वो पैसे मांग रहा है तभी इलाज करेगा। अब सोचिए इतना गरीब परिवार कहाँ से लाएगा पैसे। और जब परिवार वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तब डॉक्टर ने उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफ़र कर दिया। ये मामला जब हमारे विधायक जी के पास गया तो यहाँ के लोकप्रिय विधायक मनीष जायसवाल जी अपने सारे काम काज छोड़कर अस्पताल पहुँचे और वहाँ पे मतलब सिंपल है, अगर आप इस मामले के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सच में अगर ऐसा हुआ है तो आप अपना आपा खो ही देंगे। और ठीक उसी तरह से एमएलए साहब ने भी अपना आपा खोया और ये इनका रूप जो है, ये जैसा भी रूप है, ये आपके हित में है या जनता के हित में है। शायद अब इस तरह की घटनाएं इतनी आने लगी हैं या लोग इतने परेशान हो गए हैं कि आपके नेता और जो जनता है वो भावुक हो जाती है और किसी न किसी तरह से आपके सपोर्ट में इन सब बातों का सामने आना है। जो पूरी घटना जो हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज में हुई है इसके बारे में आप देखिए, कल इस पे पूरी खबर हम लोग और दिखाएंगे डिटेल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचपी लाइव से।